आज जो हमारे पास गाड़ी है वो एक नहायत ही लेजेंडरी गाड़ी है इन माय पर्सनल ओपिनियन। करोला की इंटरनेशनल शेप्स के अंदर 87 से लेकर 92 तक ये शेप आई थी, जिसको EE90 या AE90 कहा जाता है। ये वाली जो शेप है ये करोला की लॉन्गेस्ट प्रोडक्शन इंटरनेशनली वाली गाड़ी है, जो कि 87 से 92 तक तकरीबन 6 साल के लिए गाड़ी प्रोडक्शन में रही थी। बाकी गाड़ियाँ 5-5 साल में चेंज हो जाती हैं। इंडस करोला पाकिस्तान में 10 साल रही थी, इंटरनेशनली ऐसा नहीं हुआ था उसके साथ। और अभी वाली गाड़ी भी 10 साल जो होने वाले हैं वो पाकिस्तान का सीन है। इंटरनेशनली नॉर्मली शेप 5 साल में बदली जाती हैं। ये गाड़ी चंद गाड़ियों में से जो कि 6 साल तक इंटरनेशनली ये शेप इसका रहा था। और अगर मैं गलत नहीं होऊंगा तो शायद इंडस करोला के बाद 82 करोला, 86 करोला और ये 88 करोला, ये सब गाड़ियाँ एक ही पॉपुलैरिटी का जो हायरार्की में लेवल है उसको एंजॉय करती हैं। और मेरी पर्सनली भी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट गाड़ियों में से एक है। तो आज हम इसको देखते हैं कि इसमें क्या आता था। इस गाड़ी के अंदर टोयोटा का ये 1300 सीसी 2E इंजन आता है। ये इंजन एक 4 सिलेंडर का कार्बोरेटर इंजन है, ये EFI इंजन नहीं है, कार्बोरेटर इंजन है। ये इंजन 88 हॉर्स पावर और 98 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता है। ऑल्दो ये एक पुराना इंजन है, ये इंजन आपको फ्यूल इकॉनमी के अंदर तकरीबन आपको ये देता है 12 से 13 लीटर पर किलोमीटर पर लीटर की एवरेज। अगर हम गाड़ी के सामने आते हैं तो कोई मतलब आजकल की तरह जो बहुत ज़्यादा ड्रामेबाजियाँ होती हैं जिसको मैं कहूँ, वो कुछ भी नहीं है। टोयोटा का लोगो आ गया आपका, हेडलाइट, साथ में आपकी पार्किंग लाइट जिसके अंदर वहाँ पे इंडिकेटर लाइट साइड वाली आ गई, बम्पर में आपकी फॉग इंडिकेटर लाइट्स आ गई। और ये गाड़ी का जो पूरा फ्रंट है ये बड़ा एक खूबसूरत सटल सा फ्रंट इसका दिखता है। आई पर्सनली लव द शेप, ये जो सीधी लाइंस और लंबी गाड़ी वाली फील जो देती है। और अगर हम इसके अंदर एक और चीज़ में मैं बात करता हूँ, इस गाड़ी के अंदर ऐसी थी कि कुछ मॉडल्स जो इसके थे उनमें आपके पास मैचिंग बम्पर्स भी आते थे और फिर कुछ मॉडल्स में ब्लैक बम्पर्स आते थे। ये भी इस गाड़ी के अंदर ये कहानी रही थी। साइड पे अगर हम आ जाते हैं तो अगेन आप यहाँ से पूरी गाड़ी की एक लाइन देखते हैं तो एक स्ट्रेट गाड़ी की है, कोई इतने ज़्यादा एक्शंस नहीं हुए हैं। अलबत्ता एक ये लाइन आ रही है जो कि आपकी यहाँ से आती है और पूरी एंड तक गाड़ी के जाती है। नीचे आप देखते हैं तो आपका यहाँ पे दरवाजे पे नीचे यहाँ पे ऐसे कर्व की तरह आता है, जो कि एक बहुत ही उन्होंने अपनी तरफ से उस ज़माने का स्टाइलिंग के लिए चीज़ बनाई थी। 13 इंच के व्हील कैप्स, उस ज़माने में करोला के अंदर 13 इंच के ही रिम डालते थे और अगर कोई 14 या 15 इंच के डाल देता तो होता था कि वाह कितना बड़ा रिम डाल दिए। आपके जो मिरर हैं वो बिल्कुल सादे से काले रंग के मिरर हैं। एंटेना आपका बिल्कुल एक सीधा सा रेडियो एंटेना है जो कि आपका पिलर के ऊपर आता है। डोर हैंडल अगर आप देखते हैं तो आपके बिल्कुल वो भी एक नॉर्मल से सादे से डोर हैंडल्स हैं, जिसको आप यूँ खोल लिया, दरवाज़ा बंद कर दिया, लॉक लगा दिया, और मतलब सीधी बात, नो बकवास वाला सीन। फिर यहाँ पे आप देखते हैं तो आपका जो क्वार्टर ग्लास है वो पिछले शीशे के अंदर आता है। यहाँ पे एक ब्लैक कलर का आपको डिज़ाइन एलिमेंट के लिए, इसका कोई फंक्शनैलिटी मेरा नहीं ख्याल है, एक डिज़ाइन के तौर पे आपका ये आ जाता है। फिर अगर आप पिछला शीशा देखते हैं तो वो कर्व में आता है, जो कि यहाँ से ऐसे कर्व करके जाते हैं। मेरे ख्याल से बाइक शायद गाड़ी के अंदर चीज़ है जो कि कर्वियस वाली चीज़ है। अच्छा, फिर ये अगर आप आ जाते हैं जो ये इसके बड़े वाली ये हैं, ये बेसिकली इसकी नंबर प्लेट लाइट्स हैं दोनों तरफ की। और इसके अंदर जो लोडेड, बाद में जो जैपनीज़ इम्पोर्ट वाली जो गाड़ियाँ आई थी जो कि डोमेस्टिक इम्पोर्ट जिसको रिकंडीशन भी कहा जाता था, उसके अंदर यहाँ पे ऐसे गार्निश आती थी जिसमें लाइट का रिफ्लेक्टर कंटिन्यू होता था और फिर सिर्फ बीच में नंबर प्लेट की जगह रह जाती थी। इसके अंदर थोड़ा सा इस तरह से आता है। टेल लाइट अगेन एक बिल्कुल सिंपल सी टेल लाइट आपकी आ जाती है। करोला का एम्बलम, यहाँ पे एक टोयोटा का एम्बलम और यहाँ पे इसका जो है वेरिएंट का एम्बलम आता था। इसमें ऐसी सलून उन्होंने लगा के उतारा था। एक्चुअली इस गाड़ी का वेरिएंट जो है इट्स एक्सेल, जो कि डोमेस्टिक इम्पोर्ट वाली गाड़ी है। डिक्की खोलने के लिए आपने चाबी का इस्तेमाल किया और डिक्की खोल ली। सामान बहुत सारा पड़ा हुआ है इस वक्त इस डिक्की के अंदर, अगर आप देख सकें, लेकिन एक अच्छे खासी स्पेस वाली इसकी डिक्की है, जो कि उस वक्त के लिहाज से मुझे याद है कि अगर ये जिन लोगों के पास ये गाड़ियाँ होती थी होता था यार करोला, ये वाली 88 करोला तो बहुत ज़बरदस्त डिक्की की स्पेस है आपके पास। अब मैं गाड़ी के अंदर अगर आता हूँ तो इसका आप ये डोर कार्ड देखते हैं तो ये डोर कार्ड के अंदर जो सामान है, मेरा नहीं ख्याल 82 की करोला, 86 की करोला, इवन 76 की करोला में भी इसी तरह का सामान है। फंक्शनैलिटी, ये चीज़ उन्होंने बना दिया डोर हैंडल, तो इसको फिर साल इस्तेमाल किया, साल सेम चीज़। इसके अंदर जो XL2 या जो लोडेड वाली जो एसी सैलून आती थी, एसी लिमिटेड आती थी जैपनीज़ में, या XL2 आती थी, उन गाड़ियों के अंदर अलबत्ता इसके अंदर पावर विंडोज़ वगैरह सारा कुछ था।
ये चूँकि बेसिक वाली गाड़ी है तो इसमें आपके पास इसी तरह से पूरी कहानी आती है, और एक बिल्कुल सेम सी है, कोई डोर पॉकेट वगैरह तक इसमें नहीं है, कोई फ्रंट स्पीकर्स नहीं, कुछ नहीं, ये सारी चीज़ें आती थी लेकिन लोडेड वाली गाड़ियों के अंदर। फिर आप यहाँ पे आ जाते हैं तो कॉइन होल्डर आपके पास आ जाता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के नाम पे अगर आप देखते हैं तो आपके पास एक अदद फ्यूल गेज है, टेम्परेचर गेज है, टेम्परेचर का कांटा आ गया, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, एंड दैट्स अबाउट इट। स्टीयरिंग इसका 2 स्पोक वाला स्टीयरिंग है जिसके अंदर यहाँ पे करोला प्रिंट हुआ है हल्का सा, अगर आप देख सकें। अच्छा, मैं कल एक गाड़ी इत्तेफाक से चला रहा था और मैंने ऐसी एक स्टोरी बना के इंस्टाग्राम में लगाई कि कोई इस गाड़ी को पहचान सकते हैं कि कौन सी गाड़ी है, तो बहुत सारे लोगों ने उस पर कहा कि ये कुरे है, कि स्टीयरिंग कुरे का इससे मिलता जुलता स्टीयरिंग है, लेकिन काफ़ी फ़र्क है। अच्छा, यहाँ पे आपके पास पिछले डिफॉगर का बटन आ गया। आपका इधर जो है ये घड़ी है ऊपर इसकी, जो कि ऑपरेशनल है। मैं इसको थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूँ तो इधर इसकी घड़ी है जो कि ये इसकी घड़ी है जो कि टाइम दिखा रही है कैमरे के अंदर, वो हाँ आ गई। अच्छा, ये आपका जो इसका ओरिजिनल वाला रेडियो आ जाता है जो कि बड़ा पुराना आता था, AM रेडियो। हैज़र्ड्स का बटन, AC के कंट्रोलर, AC इसमें अगर आप देखें तो लो, हाई, AC, इको, AC इस तरह से आते हैं बटन्स, और आप एक सेलेक्ट करेंगे तो दूसरा हट जाएगा। नीचे एक स्टोरेज का भी है जिसके अंदर कोई आज के ज़माने में स्क्रीन लगाना चाहे तो वो यहाँ पे लगा सकता है। फिर यहाँ पे आपके पास एक और स्टोरेज का भी आ गई। 4 स्पीड का आपका जो है मैनुअल गियर बॉक्स आ गया है, 4 स्पीड है। यहाँ पे आपके पास एक अदद मज़ीद क्या उसे कहते हैं आ जाता है कॉइन होल्डर की जगह, हैंड ब्रेक आ गई, पीछे एक और स्टोरेज स्पेस आ गई। इधर आपके पास ग्लव्स कंपार्टमेंट है जिसके अंदर छोटी सी स्टोरेज आ गई, और आपके पास यहाँ पे ऊपर एक अदद आपका मिरर आ गया जिसके अंदर आपके पास डे एंड नाइट मिरर है। सनवाइजर्स के अंदर आपका कोई मिरर वगैरह इसमें कुछ नहीं है सच आता। अच्छा, अब मैं इस गाड़ी में पीछे बैठा हुआ हूँ, ये वाली सीट जो है मेरी ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से सेट है, और मुझे ऐसे लग रहा था जब मैं इस गाड़ी में पीछे बैठूंगा ये पुरानी गाड़ी है तो इसके अंदर मैं काफ़ी फंस के बैठा हुआ, लेकिन सरप्राइजिंगली मेरी टांगें जो हैं वो अगली सीट से इस वक्त नहीं टकरा रही हैं। मैं इस तरह बैठा हूँ, मेरा ना सर टकरा रहा है अगली सीट के साथ। तो अगर मैं देखूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं काफ़ी एक मुनासिब कम्फर्ट में बैठा हूँ। यहाँ पर 2 लोग बड़े और एक बच्चा आराम से बैठ सकते हैं, 3 लोग भी बैठ जाएंगे लेकिन थोड़ा सा फंस के बैठेंगे जी। तो अब मैं ये करोला चला रहा हूँ। अच्छा, इस गाड़ी के अंदर जो लोकली 0 मीटर गाड़ियाँ आई थी इनके अंदर 1300 वाला ही इंजन था जहाँ तक मेरी इत्तला है। अलबत्ता इसके अंदर जो जैपनीज़ वेरिएंट आता था उसमें 1300, 1500 और 1C 1800 डीजल वाली गाड़ियाँ आती थी, और ये जो मैनुअल गाड़ी है 4 स्पीड मैनुअल, 5 स्पीड मैनुअल भी इसमें आती थी। इसके अंदर 3 स्पीड ऑटोमेटिक भी आती थी, तो काफ़ी सारे ऑप्शन इसमें मौजूद होते थे। फिर आपने बड़ी देखी होंगी मरून इंटीरियर वाली, ब्राउन इंटीरियर वाली, वो थोड़ी सी जो लोडेड जैपनीज़ वाली गाड़ियाँ आती थी, जो जैपनीज़ लोकल इंपोर्ट वाली जो डोमेस्टिक इंपोर्ट वाली गाड़ियाँ होती थी, AKA रिकंडीशन, वो आती थी। ड्राइव पे बात करता हूँ तो मतलब बहुत ही एक जो है ना एक रिलैक्स किस्म की ड्राइव है। इस गाड़ी की जो विजिबिलिटी है वो बहुत अच्छी है कि आपका बोनेट बिल्कुल आपके सामने सीधा बोनेट है, आपकी गाड़ी के चारों तरफ आपको अच्छे से दिख रही है पूरी गाड़ी, तो विजिबिलिटी बहुत अच्छी है इस गाड़ी की। फिर 1300 सीसी गाड़ी, इतनी बड़े साइज़ की गाड़ी है, लेकिन अगर मैं इसके पिक में भी बात करता हूँ तो ज़रा सा मुझे कहीं फ़ील नहीं हो रहा कि यार गाड़ी कोई अंडर पावर जैसे फ़ील हो रही हो। हालांकि साइज़ गाड़ी का अगर आज के ज़माने में गाड़ियाँ हों इस साइज़ की गाड़ी हो तो 1300 पे काफ़ी ज़्यादा अंडर पावर गाड़ी होगी, लेकिन ये गाड़ी इसलिए अंडर पावर नहीं है क्योंकि गाड़ी के अंदर इतनी सारा जो है वो लवाजमात नहीं लगे हुए, बहुत एक लाइट वेट सी गाड़ी है और इस वजह से अंडर पावर नहीं महसूस होती है गाड़ी। मैं इंजॉय कर रहा हूँ इस गाड़ी को। फ्यूल के ऊपर जैसे मैंने कहा 12 से 13 की ये गाड़ी देती है AC के साथ, मैनुअल वाली गाड़ी। उसके साथ अगर हम बात करते हैं इसकी जो है देयर इज़ अ स्माइल ऑन माई फेस व्हाइल आई एम ड्राइविंग द कार, आई एम लाइक एंजॉयिंग इट सो मच। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं इस गाड़ी के पार्ट्स वगैरह की तो बहुत सस्ते और आराम से वो पार्ट्स मिल जाते हैं, क्योंकि करोला है और बहुत सारी गाड़ियाँ आई हैं ये अपने टाइम के ऊपर हमारे यहाँ पे, तो काफ़ी आराम से आपको उससे सारे पार्ट्स मिल जाते हैं। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके अंदर जो एक और चीज़ है कि गाड़ी की कीमत क्या है। अच्छा, ये गाड़ी बराए फ़रोख्त नहीं है, मैं फिर से कह देता हूँ, मतलब एक्चुअली मैंने रिकॉर्डिंग में कह चुका हूँ, वो आपके पास बाद में आएगा, तो मैं पहली बार बोल रहा हूँ कि गाड़ी बराए फ़रोख्त नहीं है। अलबत्ता ये गाड़ी अगर इस तरह की आपको कोई गाड़ी हो तो एक 5 लाख से 8 लाख रुपए के दरमियान में आपको गाड़ी मिल जाती है। फ्यूल के ऊपर
साइज़ में और मतलब जिस तरह गाड़ी चलने वलने में हर लिहाज से आई थिंक इट्स अ वेरी गुड वैल्यू फॉर मनी। लेकिन हाँ, ये चूँकि पुरानी टोयोटा है तो इन गाड़ियों के अंदर थोड़ा सा जो है सेफ्टी का ज़रूर कंसर्न होता है, क्योंकि गाड़ियाँ खुदा न खास्ता उस तरह से थोड़ा सा है, तो आपको थोड़ा सा इसको ख्याल से रखनी पड़ेगी। अदर देन दैट मोहब्बत है यार, ये गाड़ी तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, बड़े मज़े से चल रही है। एंड अभी के लिए इतना, फिर मैं एंजॉय कर रहा हूँ इसको। और एसी की कूलिंग, हाँ एसी की कूलिंग बहुत अच्छी है, एसी इस वक्त चल रहा है और मज़े से कूलिंग भी हो रही है। आई गेस दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। तो ये हमारा रिव्यू था इस टोयोटा करोला EE90 का। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। मेरे जिन दोस्त ने मुझे आज ये गाड़ी दी उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि मेरी वन ऑफ द फेवरेट गाड़ी है। मुझे तो बहुत मज़ा आया इस गाड़ी का रिव्यू करके। बराहे फ़रोख्त नहीं है ये गाड़ी, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग शायद पूछेंगे जी गाड़ी की कीमत क्या है। गाड़ी बिकने के लिए नहीं है, जिनकी गाड़ी उनकी अपनी गाड़ी है। कैमरामैन शालिम रूबिन के साथ उमर अरशद, बैम व्हील्स।